इस पावर सेंटर के बीच मोदी है, इंडिया है। तौसीफ साहब को आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपके बात से मैं सहमत हूं कि इस पावर सेंटर, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पावर सेंटर के बीच में इंडिया है, भारत है। लेकिन ये मोदी कहना, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे अंबेडकर साहब ने कहा है कि राजनीति में भक्ति देश का सर्वनाश करेगा। तो ये जो मैं अभी सुन रहा था कि समरकंड में मोदी होने वाला है, अरे समरकंड में क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समरकंड में वो क्या भाषण देने जा रहे हैं जो मोदी होगा? आपको इस बात को याद रखना है कि व्यक्ति से बड़ा देश है। और ये जो भक्ति के कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री फेल हो गए। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन चाइना के लिए छोड़ देना पड़ा। पहले ये गलवन में हुआ, फिर गोगरा में हुआ और फिर हॉट स्प्रिंग में हुआ, जहां पे हमारी भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी 2020 तक। उसके बाद से उन्हें अब पेट्रोलिंग बंद करना पड़ा और आज हम मोदी कर रहे। यही वजह है कि यहाँ फेलियर हो जा रहा है नेगोशिएशन में। आपको इस बात को याद रखना है कि आज हम स्ट्रेटेजिकली, हमारी भारतीय सेना आज स्ट्रेटेजिकली, हमारा देश भारत एक बहुत मजबूत पोजीशन पे खड़ा हुआ है सेंट्रल एशिया में। एक तरफ रशिया है जो झगड़ा कर रहे हैं, जिसका झगड़ा चल रहा है, एक ही स्वर में आप कह रहे हैं कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है और दूसरी तरफ आपको मोदी हजम भी नहीं हो रहा है। आपको दूसरी तरफ मोदी हजम नहीं हो रहा। मैं मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, आप छोड़ दीजिए, क्यों हजम करें? लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो वही है ना सर। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है कि राजनीति में भक्ति देश के विनाश का कारण है। हमें मोदी नहीं करना, हमें भारत करना। मूर्तियां बनवा के भक्ति करते हैं भाई, इस बात को याद। आप तो अम्बेडकर जी की मूर्तियां बनवा के भक्ति करते हैं। आप किसको भक्ति में सबूत दे रहे हैं? सवाल का जवाब देने बोलिए। एक सेकंड एक बात मुझे बताइए तौसीफ साहब ने ट्वीट किया था। तौसीफ साहब, मैं जीडी बख्शी सर को ले रही हूँ। जीडी बख्शी सर, आई थिंक मेरे किलोमीटर चाइना के सामने हमें नहीं, आप लोग शुरुआत से कह रहे हैं सरेंडर कर दिया, जमीन दे दी। अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया है हमें, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया है। आपको भारत की वाहवाही के ऊपर नहीं बोलना है, आपको मोदी भक्ति पर ज्यादा बोलना है कि मोदी भक्ति क्यों हो रही है, मोदी क्यों हो रहा है। सर, कूटनीति भी व्यक्तियों से चलती है, ये बात मैं आपको बता दूं। कूटनीति व्यक्तियों से चलती है। कई बार अहम कूटनीतिक फैसले व्यक्ति विशेष की तरफ वजह से फ्लॉप हो जाते हैं और हिट हो जाते हैं। ये तो आपको समझ आएगा। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के बाद, जीडी बख्शी सर वांट्स टू स्पीक। सर बोलिए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं जी कि हम बात कर रहे हैं देशों की अहमियत की, प्राथमिकता की। उसको जानबूझ के लोकल पॉलिटिक्स में जोड़ना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि हर परिपक्व प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले जहां आते हैं तो दोनों एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। साहब मोदी भक्ति हो रही है, अरे साहब आपके समय में भी तो इंदिरा गांधी जी की भक्ति होती थी और फिर उसके पश्चात आपके अभी भी महिमा मंडन एक परिवार का है कांग्रेस के अंदर। तो ये तो मतलब डिफरेंट यार्डस्टिक्स अपने लिए, दूसरे यार्डस्टिक्स औरों के लिए। हम इस पचरे में ना पड़ें और मेरा ख्याल जो डायलॉग इस वक्त चल रही है वो सामरिक स्तर पर रखी जाए, स्ट्रेटेजिक तौर पे रखी जाए। देखिए, बात ऐसी है, दुनिया में भीषण तनाव है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तकरीबन 7वें महीने में पहुंचने वाला है, ठीक है साहब। और वहाँ जो ताइवान स्ट्रेट्स में एक और युद्ध जो है वो छिड़ने की संभावना है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भड़क उठा है। दुनिया भर में एक तृतीय वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ रही है। ऐसे में बड़ा गंभीर समय है ये, और ये जो डेलिब्रेशन डायलॉग यहाँ एससीओ में होंगी, और याद रहे कि इस साल जो चेयरमैनशिप है एससीओ की वो हमारे पास आएगी, अगला समिट भारतवर्ष में होगा। तो अगर आप बोले कि मोदी जी ना जाएं या ये करें या वो करें, तो मैं समझता हूं ये गलत होगा और हमको इसको जो है बड़े गंभीरता से लेना चाहिए कि भारत का रोल क्या होना चाहिए, भारत की नीति क्या होनी चाहिए। भारत की नीति अब बहुत सुदृढ़ है। भारत ने बिल्कुल, कितना भी दबाव अमेरिका ने डाला,
भारत ने साफ मना कर दिया कि जो हमारे राष्ट्र हित हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हमको महंगाई के समय में रूस सस्ते दामों पे तेल बेच रहा है, ये हमारे राष्ट्र हित में है, तो हम रूस से लेंगे। Exactly. चाहे लाख रोए कोई चिल्लाए, हम बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। अगर S-400 मिसाइल हमको रूस से चाहिए और हमारे राष्ट्र हित के लिए वो लाभकारी है तो हम लेंगे। लेकिन हमने देखा है पहले किस तरह साहब ये जो है बिल्कुल मोड़ तरोड़ गया। अगर ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी तो हमने भी पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ईरान हमारा काफी समर्थन करता रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बरखिलाफ इत्यादि। तो मतलब तब हम प्राथमिकता अमेरिकन राष्ट्र हितों को दे रहे थे। 26/11 में जब हम पे हमला हुआ जी, अमेरिका ने दबाव डाला कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे और हमने दो मिला के मान लिया। हाँ। तो साहब आप मानेंगे कि उससे तो अच्छा अब हमारा प्रदर्शन हो रहा है अब मैं एक बार राष्ट्र हित के प्रति।